आज इस मंच से नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। कल दिल्ली में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लाखों की तादाद में वहां आदिवासी समाज के लोग देश के कोने कोने से पहुंचे और एक ही स्वर में धर्मांतरण पर रोक और डिलिस्टिंग पर मुहर की बात उठाई गई। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में खास मेहमान जो थे वो थे गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह जब मंच पे आए तो उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की जय का उद्घोष भी किया, नारे भी लगाए और एक साथ में हजारों लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा के लिए आवाज उठाई, जय जयकारे हुए और उसके बाद उन्होंने अपनी बात शुरू की। गृह मंत्री अमित शाह के एक एक शब्दों पर लोगों का ध्यान था, मीडिया का भी ध्यान था कि आखिर अमित शाह इस कार्यक्रम में आए हैं तो क्या बोलेंगे, आदिवासी समाज के लिए अपने पिटारे से क्या खोलेंगे, क्योंकि मुद्दा तो वही था कि धर्मांतरण पर रोक लगे और डिलिस्टिंग का मुद्दा मेन अहम था कि भाई जो धर्मांतरित आदिवासी हैं उन्हें डिलिस्ट किया जाए। इसी को लेकर यहाँ पर लाखों लाखों लोग पहुंचे थे, ट्रेनों से पहुंचे थे, बसों से पहुंचे थे, बाई रोड कई लोग पहुंचे थे। तो लगातार कई दिनों से ये चल रहा था कि जनजातीय सांस्कृतिक समागम में पूरा का पूरा आदिवासी समाज पहुंचेगा। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी समाज ने मोर्चा खोल रखा था कि भाई हम डिलिस्टिंग का समर्थन नहीं करते, हम डिलिस्टिंग के अगेंस्ट में हैं, यानी विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। दो जगहों पर अहम देखने को मिला कि आदिवासी समाज बटा हुआ है। बात करेंगे अमित शाह को लेकर। अमित शाह ने एक बात उस मंच से साफ कर दी है कि यूसीसी के किसी भी प्रावधान से आदिवासी समुदाय के लोगों को बाहर रखा गया है, यानी यूसीसी के नियमों के अंतर में अब आदिवासी समाज नहीं आएगा, यानी कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। आदिवासी समाज की अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने कानून है, उसमें कोई हस्तक्षेप या खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। इसके साथ में गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा है कि बाहरी लोगों के बहकाने या बहलाने फुसलाने में आप मत आइए। देखिए एक बार ये खास रिपोर्ट और अमित शाह ने क्या कहा है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। अभी एक षड्यंत्र शुरू हुआ है कि यूसीसी जनजातियों को अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से जीने के अधिकार से वंचित करेगी। मैं आज इस मंच से नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है। दो राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हमने यूसीसी को लागू किया है। गुजरात और उत्तराखंड और स्पेशल प्रावधान कर यूसीसी से सारे जनजातियों को बाहर रखने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी सरकार ये जो भेद पैदा कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, यूसीसी से हमारे कोई वनवासी भाई, कोई जनजाति का परंपराओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने वाला है। और ये संदेश लेकर आप गांव-गांव में जाइए, आपके अंचलों में जाइए, पहाड़ों पर जाइए, वन में जाइए और सभी जनजाति समाज को जागरूक करिए कि हम यूसीसी से डरने की जरूरत नहीं है। कल का दिन आदिवासी समाज के लिए खास दिन था, क्योंकि आदिवासी समाज के लाखों लाखों लोग देश के हर एक कोने से दिल्ली पहुंचे थे और मांग सिर्फ इतनी थी कि धर्मांतरण पर रोक लगे और डिलिस्टिंग जैसे मुद्दे पर अब मोहर लगे। आपको बता दें कि जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2026 नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे।
इस कार्यक्रम में यूसीसी से जनजातीय समाज को बाहर रखा जाएगा, ये भी खुलकर गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है। आपको बता दें कि रविवार को इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नरेंद्र मोदी सरकार ने आदिवासी समुदाय को यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी से बाहर रखा है। ये खुलकर उस बड़े मन से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया। शाह ने जनजातीय समाज से अनुरोध भी किया है कि इस मामले में आदिवासी या जनजातीय समाज को किसी भी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। आरएसएस से जुड़े जनजातीय सुरक्षा मंच यानी जेएसएम और बनवासी कल्याण आश्रम द्वारा लाल किले के मैदान में आयोजित जनजातीय सुरक्षा समागम को संबोधित करते हुए शाह ने बड़ी बात कह दी। बता दें कि लगातार धर्मांतरण और डिलिस्टिंग को लेकर आदिवासी समाज के लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और इसी को लेकर दिल्ली में एक बड़े जन सैलाब को देखा गया। शाह ने कार्यक्रम में पहुंचते ही आदिवासी समुदाय के लाखों लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि एक साजिश रची जा रही है जिसमें कहा जा रहा है कि यूसीसी आदिवासियों को उनकी संस्कृति और परंपरा का पालन करने के अधिकार से वंचित कर देगा। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यूसीसी का कोई भी प्रावधान आदिवासियों पर लागू नहीं होगा। यूसीसी आदिवासियों के अधिकार का अतिक्रमण नहीं करेगा। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान बेहद अहम भी माना जा रहा है क्योंकि यूसीसी को लागू करना लंबे समय से आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे में शामिल बताया जा रहा है। देश में कई जगहों पर आदिवासी समुदाय से जुड़े कुछ संगठनों ने आशंका व्यक्त की थी कि समान नागरिक संहिता पारंपरिक आदिवासी प्रथाओं और सामुदायिक कानूनों को कमजोर कर सकती है। वहीं अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी शासित गुजरात और उत्तराखंड के आदिवासियों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखने के लिए पहले ही विशेष प्रावधान कर दिए गए हैं। ये जानकर आदिवासी समुदाय में बेहद खुशी की लहर है कि अब यूसीसी आदिवासी समाज की प्रथाओं और उनके कानूनों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। बता दें कि आदिवासी समाज की ही एक नेत्री हैं और आईआरएस ऑफिसर भी हैं निशा उरांव। वो भी कल दिल्ली पहुंची थी और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला है जिसपे उन्होंने खुलकर कहा है कि धर्मांतरण और डिलिस्टिंग को लेकर एक स्वर में आवाज उठी और कहा गया कि धर्मांतरण पर रोक और डिलिस्टिंग पर मोहर लगनी अब जरूरी है क्योंकि इसी की वजह से ये होने के कारण ही आदिवासी और आदिवासियत को बचाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट एचएनएन न्यूज़। गृह मंत्री अमित शाह ने खुलकर बोला है कि गुजरात और उत्तराखंड के आदिवासियों पर यूसीसी लागू नहीं होगी। इसके लिए कई प्रावधान बनाए गए हैं और अब आप खुलकर यहां से जाकर जहां बोलना है वहां बोलिए कि यूसीसी के नियम कानून आदिवासियों पर लागू नहीं होंगे। इसके साथ ही धर्मांतरण को लेकर भी अमित शाह ने एक बात कही है कि कोई भी जोर जबरदस्ती से आपके धर्म को परिवर्तित नहीं करा सकता है। आदिवासी समाज वो समाज है जो प्रकृति की पूजा करता है, जो अपने धर्म अपने नियमों पर अडिग रहता है, इधर उधर भ्रमित नहीं होता है। आजकल देखा जा रहा है कि कई लोग उन्हें बहला फुसलाकर धर्मांतरण करवा रहे हैं। तो अब समय आ गया है कि अपने धर्म को पहचानिए और हमारा आपका ये धर्म सनातन से जोड़ता है लोगों को। हम सब की पूजा पद्धति भले अलग हो लेकिन है हम सब एक ही, और इसी को लेकर उन्होंने अपना वक्तव्य खत्म किया। यानी साफ तौर पर कहें कि दबी जुबान में ही सही अमित शाह ने एक बात साफ कर दी है कि आदिवासी समाज को अपने ही धर्म में रहने की जरूरत है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, लोगों के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, लोगों के प्रलोभन में आने की जरूरत नहीं है। आदिवासी जन्म लिए हैं, आदिवासी ही रहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज़। नमस्कार, जोहार।